changes and reaction. Chapter of class 7 from chemistry section. इसको हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, चेंजेस क्या है? कहा जाता है चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. कहावत है चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. चेंज इज द ओनली कांस्टेंट मतलब परिवर्तन जो है वो अवश्यम भावी होना ही होना है ना. वी सी लॉट ऑफ चेंजेस इन आवर डेली लाइफ, लाइक द डे चेंजेस टू नाइट and night changes to day, and some other examples are the cooking of food, the curdling of milk, you know, the thawing of milk, the melting of wax, the rusting of iron. So many changes we are seeing in our daily life. Okay, तो जो changes हैं, changes can be categorized into types. Okay, changes जो हैं वो क्या हैं? changes को हम दो टाइप में बांट सकते हैं. फर्स्ट, फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. ओके, अब इन दोनों की कैटेगरी को अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फिजिकल चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, ये इरिवर्सिबल होता है ना. टू अंडरस्टैंड दिस वी हैव टू डिस्कस अबाउट एक्टिविटी, अबाउट एन एक्टिविटी. एक एक्टिविटी करके इसको समझने की कोशिश करते हैं. सपोज कुछ टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं. ओके, कुछ टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं और इसके अंदर डालने के लिए दो तीन चीजें लेते हैं. लेकिन जस्ट 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड. और बेकिंग सोडा, विनेगर, वाटर ये सब हमारे किचन में अवेलेबल होता है, हमेशा मिल जाता है. ओके, ये हमको किचन में मिल जाता है. इसके अलावा हमको चाहिए लिटमस पेपर, ब्लू और रेड. करते क्या है, पहले टेस्ट ट्यूब में हमने वाटर डाला. ओके, अब वाटर डालने के बाद इसके अंदर हमने कुछ ड्रॉप्स, कुछ बूंदें विनेगर की डाली. विनेगर की कुछ बूंदें डालते हैं पानी के अंदर और देखते हैं कि क्या हुआ. ठीक, कुछ चेंज, कोई केमिकल रिएक्शन जैसी घटना हमको दिखाई नहीं देती है. ओके, और एक टेस्ट ट्यूब में विनेगर सॉरी बेकिंग सोडा रखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसके अंदर विनेगर डालते हैं. तो क्या होता है, बबल्स आने शुरू हो जाते हैं. इसके अंदर बबल्स आने शुरू होते हैं, है ना. एक रिएक्शन हो रहा होता है वहाँ पर, और इस वाले केस में नहीं होता. दूसरा, इसके अंदर हमने बेकिंग सोडा लिया और इसके अंदर वाटर डाला, क्या होता है, कुछ नहीं, नथिंग विल हैपन ना. अब क्या करते हैं कि ये जो 3 सॉल्यूशंस हमारे पास तैयार हो रहे हैं, ठीक है, इनमें से हम ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं. ब्लू लिटमस पेपर लेकर के इसके अंदर डिप करिए, तो क्या होगा, ब्लू लिटमस पेपर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा रेड में. क्यों? क्योंकि विनेगर जो है वो डाइल्यूट एसिटिक एसिड होता है, दैट इज CH3COO.
ओके, इसके अंदर वाटर में घुला हुआ है बेकिंग पाउडर, इसके अंदर हम लिटमस पेपर डालते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है, ब्लू का ब्लू ही रह जाता है। अच्छा, वही लिटमस पेपर जब हम इसके अंदर डालते हैं ना तो ये ब्लू को रेड नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रलाइज। अब यहाँ बात ये आती है कि पहले केस में जब हमने मिलाया वाटर प्लस विनेगर, तो जो प्रॉपर्टी ऑफ विनेगर है वो चेंज नहीं, नो केमिकल चेंज अगर, ठीक है। तो इस तरह के जो चेंज होंगे इन्हीं को हम कहेंगे फिजिकल। और यहां पर जो चेंज हुआ जब हमने विनेगर और प्लस बेकिंग सोडा को मिलाया तो यहां पर जो रिएक्शन हुआ ये रिएक्शन कहलाता है केमिकल। ओके, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंजिंग में क्या क्या चीजें। वाटर जब इसको कूल करेंगे, ठंडा करेंगे बहुत ज्यादा, तो क्या होगा, ये बिकम आइस, है ना। और इसी वाटर को जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, है ना। मतलब ये स्टेट क्या बना, गैसुअस स्टेट, ये लिक्विड स्टेट और ये सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो जब हमने वेपर को ठंडा करा, जब हम वेपर को ठंडा करेंगे, ऐसे करते हैं, जब हम वेपर को ठंडा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। वाटर को जब हम और ठंडा करेंगे तो ये आइस बन जाएगा। और आइस को जब हीट मिलेगा तो क्या होगा, इट विल कन्वर्ट चेंज टू वाटर। और वाटर को हम जब हीट देंगे तो गर्म होकर के वो क्या बनेगा, वाटर वेपर। तो ये जो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट है ना, यहाँ पर प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर चेंज नहीं हो रहा है। H2O वाटर हर कंडीशन में H2O ही रह रहा है। These type of changes are categorized in physical changes। और फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, ये एक दूसरे में यहाँ से रिवर्स होके इधर, इधर से रिवर्स होके इधर जा सकते हैं। केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते और इसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, इसमें कोई नई चीज बनती है। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल लें तो जिंक में अगर हम CuSO4 मिलाएं, जिंक में मेटल है और ये मेटल का सरफेस, ठीक है। तो इसके साथ अगर हम मिलाते हैं तो क्या होता है कि जिंक से ज्यादा रिएक्टिव कॉपर होता है, तो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है जिंक। तो ऐसे केस में क्या करता है, ये ZnSO4 बनाता है और प्लस Cu, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा ये और ये दोनों जो थे वो रिएक्टेंट थे। क्या है, रिएक्टेंट, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। और ये क्या है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जो है, यहां पे रिएक्शन हुआ इन दोनों के बीच में और यहां जो बन के आया ये बिल्कुल इसकी प्रॉपर्टी एकदम चेंज है, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन ही चेंज हो गया ना।
तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं ये परमानेंट होते हैं और रिवर्सिबल नहीं होते हैं। जब हम कंडीशन को रिवर्स करते हैं तो ये रिवर्स नहीं होते हैं। इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस। ओके, अब इसके एग्जांपल्स एक बार करने की कोशिश करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें आई। पहला हमने देखा वाटर के साथ और भी चेंजेस हैं जो हमारे डेली लाइफ में हो रहे हैं, लाइक मेल्टिंग ऑफ वैक्स, फिजिकल चेंज है ना। और यहां पे कुकिंग ऑफ बॉइलिंग ऑफ एग, अंडे को उबाल दिया, उसकी पूरी कोई केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई और हम वापस वहां से कच्चा अंडा नहीं ला सकते। तो इस तरह के जो चेंजेस होंगे, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड, ये क्या है, केमिकल चेंज है। क्योंकि यहां जब हम लकड़ी को जला रहे हैं, जब फ्यूल बर्न हो रहा है तो क्या निकल रहा है, ऐश बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है ना। ऐसा हम कहते हैं ना, जब हम कचरे को जलाने की बात करते हैं, पत्तियों को जलाने की बात करते हैं, पॉल्यूशन में जब हमने पढ़ा था तो कहते हैं कि पत्तियों को डिस्पोज करने का तरीका है कि हम उसको मैन्योर बना दें ना, गड्ढे में दबा दें और कुछ टाइम बाद उसको खाद के फर्टिलाइजर के तौर पे यूज करें। तो जब हम उनको जलाएंगे तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या होगा, और हमारे जलाने का मोटिव क्या होता है, इतनी सारी पत्तियां होती हैं, अगर हम उनको जला दें तो इतना सा ऐश बचता है ना, थोड़ी सी राख बचती है, तो हम उसको रिड्यूस कर रहे होते हैं। तो बर्निंग ऑफ वुड ये क्या है, एक केमिकल चेंज है। यहाँ पर नया प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट हो रहा है, यहाँ फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, उसके फिजिकल स्टेट में, फिजिकल कंडीशंस में, शेप में, साइज में, इसी में चेंजेस आ रहे हैं, है ना। तो इस तरह के चेंज को हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज और इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, इसके फिजिकल और केमिकल चेंजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर।